चैनल का पर्पस आप सभी को प्रोग्रामिंग बहुत इजी वे में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सिखाना है। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हमारा बुलियन अलजेब्रा का सेकंड लॉ है, जो नाम से हमें रेफर कर रहा है कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। जैसे एक वेरिएबल यूज हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए बार। जैसे ए है तो सेकंड वाले में भी उसका कॉम्प्लीमेंट ए बार। इसी वजह से इसे कहा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। जब एक सर्किट डायग्राम में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो ऐसे में आउटपुट हमें एक जगह मिल रहा है 1, एक जगह मिल रहा है 0। इस चीज को आओ समझते हैं। ये हम देखते हैं कि डॉट है तो ए से कट गया होगा क्योंकि इसको उल्टा है, तो ए ने ए बार को यहाँ काट दिया होगा, तो हम कह सकते हैं कितना आ रहा होगा 0 आउटपुट। यहाँ उसके कॉम्प्लीमेंट में प्लस हो रहा है, मतलब दोनों ही चीजें चेंज हैं। हमें पता है बुलियन अलजेब्रा हमारा डील करता है 0 या 1 में। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी और मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि कुछ भी ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ ऐड हुआ है, अगर अपने कॉम्प्लीमेंट में कोई चीज ऐड हो रही है तो कुछ बढ़ी रही होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू बढ़ेगी तो कितनी देगी हमें 1। यहाँ कह सकते हैं हम इनटू में, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कट करेंगे तो हमें वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, मिनिमम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 0 आंसर हमारा आ रहा होगा। तो एडिशन में हमेशा मैक्सिमम आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट होने पर, तो जो कि 1 है हमारा, और ए डॉट ए बार होने पर हम कट करेंगे एकदम। कट करने से हम समझ जाएंगे कि आंसर हमेशा किस में डील हो रहा होगा, 0 में। आउटपुट हमारा 0 में आ रहा होगा। इससे हम देख भी सकते हैं, यहाँ एक सर्किट डायग्राम डिराइव करते हैं हम। सबसे पहले हम और गेट बना रहे हैं। हमारा और वर्ड में 2 लेटर हैं, तो इसके ऑपरेटर में भी 2 ही लाइनें हैं। यह हमारा ए है, ये ए बार है। ए की वैल्यू हमारी 2 स्टेट में हो सकती हैं, 0 या, शुरू में हमने 0 सेंड कर दी, तो ए बार इसका उल्टा रहा होगा, तो ए बार पर क्या होगा 1, क्योंकि और गेट है। कोई सी भी एक वैल्यू 1 होने पर, यहाँ दोनों में कौन सा ऑपरेटर लग रहा है, या इन दोनों में से या तो ये 1 हो जाए या ये 1 हो जाए, तो हमारी क्या होगा, आउटपुट 1 आएगा। तो ये 1 आ गया सर्किट में। इस बार हमने ए की वैल्यू 1 ले ली, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। दोनों में से कोई सी भी एक 1 होने पर, या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, चॉइस को, या तो पहली वाली 1 हो जाए या सेकंड वाली 1 होने पर हमारा आउटपुट हमेशा कितना आता है, 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 1। ये हम देख भी सकते हैं हमारा आउटपुट 1 है। तो हम कह सकते हैं अगर 2 कॉम्प्लीमेंट जब भी ऐड होंगे तो हमें मैक्सिमम देंगे, ऐड होने पर कुछ मिलेगा ही, बढ़ेगा कुछ, तो वो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा 0 1 में डील कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ऐड होने पर क्या मिलेगी, 1। इसी तरीके से हम देख सकते हैं दूसरी कंडीशन अपनी, फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड में हमने एंड गेट यूज किया है। एंड गेट, इसका सिंबल हमारा डॉट होगा। एक बार एक इनपुट हमारा है, यहाँ एक इनपुट हमारा ए बार है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। शुरू में हमने फिर 0 सेंड किया ए के अंदर, यहां से सिग्नल हमने कितना भेजा, 1। एंड हमें पता है एंड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल को, तो यहां से हम कह सकते हैं हमारे ऑल क्या होने चाहिए, 1। जबकि हमारा पहला वाला 1 नहीं है, तो आउटपुट कितना आएगा, 0। ऑल 1 होने चाहिए थे ये, क्योंकि गेट कौन सा है, एंड गेट। ऐसे ही हम सेकंड के लिए देखते हैं। इस बार हम 1 देखते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा हो जाएगा, 0। सेकंड सिचुएशन में भी जब हमने 1 और 0 भेजे, तब भी ऑल 1 हमारे नहीं है, सारे हमारे इनपुट 1 होने चाहिए, जो कि कितने हैं, 1 और 0। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आउटपुट कितना आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 0 आ रहा है, जो कि हम अपने देख भी सकते हैं। पहले दूसरे लो का फर्स्ट कंडीशन हमारी बता रही है ए प्लस ए बार 1, जो कि आ रहा है हमारा 1। ए डॉट ए बार 0, जो कि हमारा आ रहा है 0। हमने आपको ड्राइव करके दिखाया है। और इसे क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे, तो हम आपको ये लिए वीडियो लाएंगे क्वेश्चन, जिसमें सोल्व भी दिखाए जाएंगे आपको, कैसे ये रूल लगाए जाएंगे। तो वे इसी तरीके से लगेंगे कि 2 कॉम्प्लीमेंट अगर ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने पर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, जो कि हमारी क्या होगी, 1। इंटू में तो एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही होगी, मिनिमम, तो की कितनी है, 0। तो यहाँ हमारा सेकेंड लो कॉम्प्लीमेंट्री लो कंप्लीट होता है।